Good morning, dear children. Today is our last lecture of second lesson. Our topic is measurement of mass. First of all, beta, what is mass? In 9th and 9th standard, you have studied about mass and weight. Mass is different from the weight. Weight changes according to the location. Location means हम अर्थ पे है, मून पे और एनी अदर प्लैनेट. सो ड्यू टू द ग्रेविटेशन वेट विल बी चेंज, बट मास विल नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, टेम्परेचर और लोकेशन. ओके बेटा, मास इज अ quantity of matter. Matter is made up of particles, you know that, and any matter has contained some quantity. That quantity is known as mass, beta. Okay, mass is the quantity of matter, and SI unit of mass is kilogram. ओके बेटा, एज वी नो दैट यहाँ पे क्या है बेटा, बहुत बड़े बड़े लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट है. देन हाउ कैन वी मेजर, हाउ टू मेजर लार्ज ऑब्जेक्ट्स वी विल सी इन द लेसन नंबर 7 और 8 समथिंग, बाय द ग्रेविटेशनल मेथड. ग्रेविटेशन पे बेस्ड जो न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल मेथड है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेथड वी विल सी दैट हाउ टू मेजर अ मास. ओके, सो लार्जर जो मास, प्लैनेट्स का मास या किसी और भी सन का, मून का, ऐसे जो मासेस होते हैं दैट आर मेजर्ड विद बाय द ग्रेविटेशनल मेथड. बट व्हाट अबाउट द स्मॉलर ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा छोटे हैं उनको हम उसको मास स्पेक्ट्रोग्राफी से मेजर करते हैं, जो जनरली केमिस्ट्री में हमें देखने को मिलेगा. एंड इन द लेबोरेटरी स्प्रिंग बैलेंस या अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं मेजर करने के लिए मास. सिंपल एंड जनरल लाइफ में ग्रॉसरी शॉप पे हमने देखा है, वहाँ पे भी मेजर करने के लिए कैसे क्या यूज करते हैं वो लोग. डिजिटल आजकल डिजिटल मशीन्स भी आती है मेजर करने के लिए मास. उसके अलावा जिसको हम क्या बोलते हैं, तराजू, जिसमें वो लोग 1 kg 2 kg का यूनिट रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स और सब्जियाँ मेजर करते हैं. एंड what about the mass of atom, how can we measure the mass of atom beta? As we know that atomic mass is decided according to the carbon. So mass of one atom is mass of one atom is 1/12 of 1/12 of mass of atom of carbon. Carbon 12 क्यों? क्योंकि कार्बन हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स, C12, C14, बट दैट इज द स्टेबल एंड मेजॉरिटी ऑफ द अराउंड मोर देन 95% जो कार्बन होता है वो कार्बन 12 में ही पाया जाता है. ओके, सो ऑन द अकॉर्डिंग टू द कार्बन 12 आइसोटोप्स मास ऑफ एटम इज डिसाइडेड. ओके बेटा, एंड यूनिट ऑफ मास इज, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास इज, अर्लियर इट वाज AMU, एटॉमिक मास यूनिट, बट नाउअडेज इट इज अ यूनिफाइड एटॉमिक मास. ओके बेटा, एंड mass of atom is 1/12 of mass of carbon atom, that is equal to 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. Understood beta? So it is the quantity of matter. There are different way to measure the mass. Okay, ग्रोसरी शॉप पे कैसे मेजर करते हैं, जनरल लाइफ में जो हम देखते हैं, डिजिटल मशीन्स भी है, मास स्पेक्ट्रोग्राफी, उसके थ्रू भी मास मेजर करते हैं. स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू वी विल मेजर इन द लेबोरेटरीज एज वेल एज फॉर मेजरिंग द लार्ज मासेस लाइक प्लैनेट्स एंड मून. Gravitational methods are used for measuring the mass. Okay, now range.
रेंज ऑफ मास, रेंज ऑफ मास मीन्स व्हाट बेटा, मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट का मास और मिनिमम कितना छोटा हो सकता है, ओके। सो रेंज इज 10⁻³ kg to 10⁵55 kg, दैट इज द रेंज ऑफ मास। मास इससे छोटा नहीं हो सकता और इससे बड़ा नहीं हो सकता। सबसे छोटा जो मास होता है दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा। एंड व्हाट अबाउट 10⁵55, दैट इज द मास ऑफ आवर यूनिवर्स, ओके। सो रेंज ऑफ मास इज from 10⁻³ kg to the 10⁻50 kg, that is the mass of electron, and 10⁵55 kg is the mass of universe. Now we will see some about measurement of time, that is our last topic. ये टॉपिक इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ओनली फ्यू क्वेश्चन लाइक विल कम, जस्ट कन्वर्ट केजी इनटू ग्राम एंड समथिंग, जस्ट कन्वर्जन थोड़ा बहुत आता है इस पे। मोस्ट फोकस यू हैव टू, आपको इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पेज पे करना है इस लेसन में, डायमेंशन बेस्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स लाइक दैट एंड physical quantities. There are 7 fundamental quantities, and how can we find the derived quantities, derived units from the fundamental units, वो सब चीज़ों पे आपको लेसन पे ज़्यादा फोकस करना है, ओके। नाउ मेजरमेंट ऑफ टाइम, measurement of time beta. What is time? Once Albert Einstein said that what clock reads, that is a time. जो clock में आता है वही time है, in simple, okay. Or we can say that a phenomena that repeats after some time by itself, okay. Any phenomena that repeat itself after equal interval of time can be used as a time standard. एग्जाम्पल के लिए भी हम बात कर सकते हैं बेटा, हम रिपीटिंग अगेन, जनरली इन क्लॉक यू हैव सीन दैट टाइम क्या होता है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो रिपीट होते रहता है बार बार, आइदर मिनट, सेकेंड और आवर और ड्यूरेशन ऑफ डे, वीक, एक फिक्स पीरियड के बाद वो बार बार रिपीट होता है, ओके। सो एनी फिनोमिना दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज टाइम स्टैंडर्ड, एंड SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। नाउ क्वेश्चन इज ऑन विच बेसिस टाइम यूनिट सेकेंड इज डिसाइडेड। अगर हम पहले के टाइम की बात करें बेटा, पहले कैसे डे होता था, सनराइज, सनसेट, मून टू न्यू मून, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इस तरीके से डे, मंथ और ईयर्स डिसाइड करते थे पहले लोग। एंड आफ्टर दैट वाटर क्लॉक, सैंड क्लॉक, सन डायल, इस तरह से भी टाइम मेजर हुआ। बट नाउ वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉक, डिजिटल क्लॉक्स, जिसके थ्रू हम टाइम मेजर कर सकते हैं बेटा, ओके। सो क्वेश्चन इज हियर, टाइम इज मेजर्ड इन द सेकेंड, दैट इज द SI यूनिट। टाइम इज ऑल्सो मेजर्ड इन द आवर, मिनट, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड एज वेल। सो दैट इज द SI यूनिट ऑफ टाइम इज, दैट इज सेकेंड बेटा। बट हाउ सेकेंड इज डिसाइडेड, किस बेसिस पे सेकेंड डिसाइड हुआ है? हमने अभी यहाँ पे क्या बात किया, अ फिनोमिना दैट रिपीट्स, इस पे आपको द फिनोमिना that repeat itself after equal interval of time, that is the time standard। तो अब हमें कोई ऐसा फिनोमिना पकड़ना पड़ेगा बेटा जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद
रिपीट हो रहा है उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, ओके, ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम, बीटिंग ऑफ हार्ट, ये सब क्या एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, जो यहां पे हमारा सेकेंड लिया गया है दैट इज सीजियम 133 एटम। अब ये सीजियम 133 एटम का क्या मतलब है? सीजियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 133 है, और भी आइसोटोप्स होते हैं 137 एज वेल, बट ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। सीजियम इज अ एलिमेंट whose atomic number is 55, atomic mass is 133 atom. So cesium 133 atoms, on the basis of cesium 133 atom, the unit second is decided. Now question is how why cesium, पहले दो चीजें यहाँ पे, कैसे, इसका मतलब क्या है और क्यों, वाई सीजियम 133 एटम इज टेकन एज ए सीजियम एटॉमिक क्लॉक। हमने दूसरा कोई एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग क्यों नहीं लिया, सीजियम के लिए ही क्यों हमने एटॉमिक क्लॉक सेट किया? ओके, इन द सीजियम एटॉमिक क्लॉक द सेकेंड इज टेकन एज द, अब इसमें सेकेंड कैसे लिया गया था बेटा? इन सीजियम एटॉमिक क्लॉक दैट इज सीजियम 133 एटम। सीजियम एटॉमिक क्लॉक बेटा इसमें क्या होता है, सीजियम है 55 इलेक्ट्रॉन। एक बार ध्यान समझो चीजों को, सीजियम है 55 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इन 9th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड दैट न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट, फिक्स्ड शेल और फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स, एक फिक्स एनर्जी लेवल में मूव करता है। एंड आउट ऑफ 55 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सीजियम 54 आर स्टेबल दैट रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड एनर्जी लेवल, बट one electron, that is the 55th electron, which move in a two split energy level, that is known as hyperfine level, that is known as hyperfine level. 54s are stable, move in a fixed energy level, but 55th move in two split, that is known as दो और 55th जो होता है दो डिफरेंट, दो फाइन एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो जाता है, उसमें मूव करता है फ्रॉम यस यहाँ से यहाँ, दैट इज नोन एज हाइपर फाइन लेवल। ओके, ये बेसिक चीज है। अब ये इसमें मूव करता है बेटा, तो वहां पे ये वाइब्रेट करता है और वहां पे रेडिएशन होता है। अब कितना वाइब्रेट करता है, कितना रेडिएशन होता है, और उसके बेसिस पे ही क्यों लिया गया सेकेंड, हम इस पे बात करते हैं। सो इन द सीजियम एटॉमिक क्लॉक बेटा, द सेकेंड इज टेकन एज द टाइम नीडेड फॉर, इसमें कुछ नंबर्स भी आपको यहाँ पे दिया है, बहुत बड़ा नंबर है बुक में, दैट इज 9192, 1631, 177, 9192 631 177 नहीं 770। अब ये नंबर क्या है, इसके बारे में इसका क्या लेना देना है? आई सेड दैट सीजियम 133 in which 54 electrons are stable, 1 electrons move in two splitting energy levels, that is known as hyperfine energy level. Okay, hyperfine energy levels, and transmit or radiate some energy, that is
इतना एनर्जी वो, मतलब इतना टाइम आप बोल सकते हो कि उसका रेडिएशन होता है या इतना वाइब्रेशन होता है एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, उसी को लिया गया सेकेंड। अब क्यों लिया गया उस पर हम बात करते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, इन द सीजियम एटॉमिक क्लॉक, सीजियम 133 एटम हैज टेकन एज ए फॉर डिसाइडिंग द यूनिट सेकेंड। इन द सीजियम एटॉमिक क्लॉक the second is taken as the time needed for इतना vibration। ये याद रख सकते हो नंबर, जरूरी नहीं है 9192631770। इतना वाइब्रेशन ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांसमिशन बिटवीन टू हाइपर फाइन लेवल। Second is taken as the time needed। second कहां से लेगा? second is taken as the time needed। कितना टाइम लगता है इतना वाइब्रेशन होने में, इतना रेडिएशन, इतना वाइब्रेट होने में फ्रॉम 1 टू हाइपरफाइन, बिटवीन 2 हाइपरफाइन लेवल। मैंने बोला आपको कि 54 स्टेबल होता है, 54 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं, एक जो स्टेबल नहीं होता है वो 2 थिनर लेवल्स में इधर से उधर मूव करता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम इतना वाइब्रेशन से इतना रेडिएशन करता है वो। ओके, तो इसी को लिया गया टाइम इंटरवल जो हमारा सेकेंड डिसाइड हुआ। तो सेकेंड जो लिया गया है, कितना टाइम लगता है सीजियम 133 एटम को इतना रेडिएट करने में, वही टाइम को 1 सेकेंड माना गया। नाउ क्वेश्चन इज, इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, ये सब कोई आपको बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट इट इज जस्ट अ स्मॉल टॉपिक इन द लेसन। ओके, नाउ क्वेश्चन इज व्हाई सीजियम 133 एटम्स लिया गया, दूसरे क्यों नहीं? ओके, रूबिडियम या और भी कोई एलिमेंट्स क्यों नहीं लिया गया, इसका क्यों? बिकॉज देयर एक्यूरेसी लेवल इज वेरी हाई। अभी मान लो हमने किसी और चीज के हिसाब से सेट कर दिया कि इसी से हमारा टाइम स्टैंडर्ड सेट होगा, और वो चीजें बदल गई कुछ टाइम के बाद, तो इसलिए इसमें क्या है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई है। कितना हाई है? दैट इज 1 of 10 raised to 13। 1 of 10 raised to 13 means what बेटा? 1 of और 1 part, 1 part of 10 raised to 13 means क्या? इसका मतलब ये 10 raised to 13 टाइम्स ये करेगा, तो उसमें सिर्फ एक मिस्टेक, एक एरर आ सकता है, मतलब इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है। 10 raised to 13 टाइम्स इसमें रेडिएशन और वाइब्रेशन होगा, तो सिर्फ वन पार्ट 10 to the power 13 टाइम्स में से सिर्फ एक पार्ट इसका वहां पे लेस और मोर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो ये इसका एक्यूरेसी है। इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि ये या तो लॉस हो या गेन करेगा, वो 3 माइक्रोसेकेंड ये बोला गया कि इसमें लॉस और गेन, जो भी लॉस और गेन होगा वो 3 माइक्रोसेकेंड, माइक्रो मींस 10 raised to -6 सेकेंड, 3 माइक्रोसेकेंड इन 1 ईयर, एक साल में 3 माइक्रोसेकेंड से ज्यादा लॉस और गेन नहीं हो सकता। तो इस तरह से टाइम ऑफ सेकेंड में डिसाइड हुआ है। ओके, simple, just one thing you have to note it down, SI unit of time is second. Time is nothing but just any phenomena that is repeat itself after equal interval of time, and it is decided according to the cesium 133 atom. That is over. इतना, इससे आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. No more need to stress. Okay, so our lesson is over. In next lesson we'll start motion in straight line. Please read the lesson,
डू योर बेस्ट। थैंक यू बेटा।